नमस्कार बच्चों, आज हम फिर आप सभी के सामने गंगा एकेडमी यूट्यूब परिवार में गंगा एकेडमी चैनल पर आप सभी से जुड़ चुके हैं। ये आपका परिवार है, आप सबका परिवार है। इसे आप सभी शेयर करके हर घर पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पोस्ट कर दीजिए और हर घर गंगा एकेडमी परिवार को पहुंचा दीजिए। और गंगा एकेडमी चैनल के वीडियोस को देखकर पढ़िए, एक सरकारी नौकरी लीजिए। यही गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है, संकल्प है। आप सब गंगा एकेडमी परिवार के उद्देश्य और संकल्प के सपनों को साकार बनाइए। हम आज एक एक नियम हम चल रहे थे टॉपिक में, एक एक नियम से अगली कड़ी से आज फिर आप सभी से जुड़ता हूँ, हाजिर हूँ। आप सब नोट कीजिए एक एक नियम की अगले सवाल को। थोड़ा हम पानी पी लें, गला सूख रही है। चलिए नोट कीजिए। 10 आदमी, मैंने फार्मूला लिखवा दी थी M1D1H1 बटे W1 बराबर M2 D2 S2 बटे W2। ये फार्मूला मैंने पिछली वीडियोस में आपको लिखा दिया था। तो उसी फार्मूले से जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं जो ऐसे भी प्रतियोगी पर इस फार्मूले से जुड़े हुए क्वेश्चन भी हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं और हम थोड़ा उलझ जाते हैं। आपसे नहीं उलझेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। 10 आदमी किसी कार्य को 10 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। तो 20 आदमी अगर आज 10 और बढ़ जाए, 20 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं। सवाल नोट कीजिए। 10 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियोज में एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एक फार्मूला लिखवाया था। कौन सा फार्मूला लिखाया था? फार्मूला लिख लीजिए। M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2S2 बटे W2। ये फार्मूला हम आपको लिखवाया था पिछले सेशन में। बस इसमें करना कुछ नहीं है, इसी फार्मूले पे कर देना है अप्लाई। जो चीज़ पूछ रहा है वो चीज़ लिख देंगे, और जो नहीं पूछा है, मतलब घंटे का जिक्र अगर नहीं किया है तो घंटा छोड़ देंगे, M1D1 हो जाएगा। चलिए क्या पूछ रहा है हम वही लिख देंगे। आदमी पूछा है, 10 आदमी 40 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी कितने दिनों में करते हैं। D2 पूछ रहा है, D2 लिख देंगे। ना हमसे W1 की जिक्र किया है, ना H1 की जिक्र किया है, तो WN H1 छोड़ देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको ले आइए इधर।
20d2 बराबर 10 गुणे 40। गुणा भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम गुणा नहीं करेंगे, कुछ कट जाएगा, आसान हो जाएगा, क्यों गुणा करने में भी परेशान हो जाएंगे। 10 गुणे 40 बटे 20। अब जो कटने लायक हो उसको काट दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए। देखिए, या तो 1 0 1 0 खत्म कर दीजिए, नहीं 20 दूनी 40 कर दीजिए और 10 दूनी 20, 20 दिनों में करेंगे, ये आपका हो जाएगा उत्तर। 10 आदमी अगर 40 दिन में कर रहे हैं तो 20 आदमी आपको 20 दिन में काम कर देंगे। कोई समस्या हो तो बताओ। चलिए आप सब नोट कर लीजिए और हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं और सीधा अगले सवाल की तरफ बढ़ चुके हैं। पांच व्यक्ति निजी कार्य को नहीं, पांच व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो दो व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं या करेंगे। चलिए सवाल नोट कीजिए आप सब। 5 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं तो 2 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? फार्मूला फिर लिख दें, वही फार्मूला है। जो जिसका जिक्र करेगा उसको हम करेंगे, जो इसका जिक्र नहीं करेगा उसको छोड़ देंगे। फार्मूला है m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2। चलिए इसमें अप्लाई कर देते हैं। पांच व्यक्ति दिया है, 4 दिन में करते हैं और कुछ दिया नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। 2 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, यही तो बनेगा। ना H1 की बात कर रहा है, ना H2 की बात कर रहा है, ना W1 की, ना W2 की। तो हम क्यों बिना मतलब हम H2 W1 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अब यही आप कर लीजिए। d2 बराबर 20, तो d2 बराबर 20 बटे 2, 2 दहाइयम 20, d2 बराबर 10 दिन। ये आपका हो जाएगा उत्तर। नोट कर लीजिए। कोई समस्या हो तो बताओ। चलिए आप सब नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए आप सब नोट कर लिए होंगे, हम बढ़ चुके हैं अगले सवाल की तरफ।
30 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, करते हैं। तो तो 10 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 10 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। चलिए सवाल नोट कीजिए। 30 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? चलिए नोट कीजिए। हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला लिख दीजिए। M1 D1 बटे H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए जो दिया है 30 आदमी दिया है, तो 30 लिख देंगे यहाँ। किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में लिख देंगे। अब बराबर कुछ दिया नहीं है, 10 आदमी यहाँ दिया है, 10 गुणे कितने दिन में D2 लिख देंगे। अब 10 D2 बराबर 30 गुणे 15। आप लोग थोड़ा आगे बढ़े, समझिए। हम थोड़ा पानी पीते हैं। चलिए देखिए, D2 बराबर 30 गुणे 15 बटे 10। 10 15 दूनी 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 1 15 दूनी 30, 15 या 45, 45 दिन आपका आ जाएगा उत्तर। आप सब लिख लीजिए। कोई समस्या हो तो बताओ, लिख लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए सवाल। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 8 घंटा, आपकी घंटे आ गया, घंटे कार्य करके 30 मजदूर किसी कार्य को 22 दिन में, 30 मजदूर किसी कार्य को 22 दिन में 22 दिन में
करते हैं, 22 दिन में करते हैं। तो कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 मजदूर उस कार्य को 11 दिन में करेंगे। 11 दिन में करेंगे। 2 लाइन का सवाल है, आप सब फार्मूला अप्लाई करिए और सवाल का हल तैयार हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे थोड़ा आप सब समझिए इस सवाल पे। चलिए फार्मूला मैं क्या बताया था, फार्मूला को लिख लीजिए। लिख M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये आप फार्मूला लिख लीजिए। कोई समस्या हो तो बताओ। अब इस फार्मूले में क्या क्या दिया है हमें, जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। देखिए मजदूर दिया है, 30 मजदूर हो गए। चलिए मजदूर हट गया। D1 दिया है 22 दिन में, दिया है D1 22 दिन में करते हैं। और क्या दिया है, घंटा दिया है, ये H1 दिया है 8। और क्या दिया है, कितने, तो कितने घंटे S2 हमें कितने घंटे कार्य करके, अर्थात S2 हमें नहीं दिया है। 15 मजदूर बराबर की बात गुणे 11 दिन में, 11 दिन में H2 हमें पूछ रहा है। यही तो हुआ, समझिए। ये हम शुरू से पकड़ते हैं। 30 मजदूर मिल गया, 30 मजदूर लिख लिया। 22 दिन में करते हैं, 22 दिन यहाँ लिख लिया। 8 घंटे, 8 घंटे यहाँ लिख दिया। करते हैं तो कितने घंटे, S2 के जगह पे कितने घंटे, घंटा नहीं दिया है तो S2 लिख देंगे। 15 मजदूर गुणे 11 दिन, 11 दिन। अब इसी को कर देना है हमें सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा, 30 गुणे 22 गुणे 8, आप गुणा भी कर सकते हैं गुणा, लेकिन अभी कीजिए ना, नहीं गुणा करने में हो जाएंगे आप फंस। अभी हम काट देते हैं कुछ। देखिए 15 गुणे 11, 15 गुणे 11 गुणे S2, इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं। 30 गुणे 22 गुणे 8। अब यहाँ H2 बराबर 30 गुणे 22 गुणे 8 बटे 15 गुणे 11। समझ गए आप। अब देखिए, दीजिए काट, क्या क्या कटेगा। ये कट जाएगा 15 दूनी 30 और ये कट जाएगा 11 दूनी 22। देखिए काट दिए, अब हो गया छोटा हमारा आसान। अब गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 8 बराबर 2 दूनी 4 चरी 8 32। 32 घंटा S2 पूछ रहा है। 32 घंटा हमें
उत्तर मिल गया, सही है, नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ। आप सब नोट कर लीजिए। चलिए एक सवाल आज के सेशन में हम अंतिम करते हैं। चलिए नोट कीजिए सवाल। चलिए नोट कीजिए सवाल। एक दर्जन केला, एक दर्जन केला का मूल्य 120 रुपया है। बहुत महंगा केला है, रुपया है। तो एक दर्जन केले का मूल्य 120 रुपया है, तो 70 केला का मूल्य बताइए। 70 केला का मूल्य बताइए। देखिए ये सवाल है, 2 लाइन का सवाल है, आप सब समझिए कैसे करेंगे। सवाल में हमसे पूछ रहा है कि एक दर्जन सेब का मूल्य, केले का मूल्य 120 रुपया है, तो 70 केले का मूल्य क्या होगा। देखिए 70 केला यहाँ हमको दर्जन में अभी फंसा दिया है। हम क्या करेंगे, एक दर्जन बराबर होता है 12 केले का मूल्य 120 रुपया है। इतना है कि नहीं है? 12 केले का मूल्य 120 रुपया है कि नहीं हुआ भाई? एक दर्जन बराबर 12 भी तो होता है, अर्थात 120 में हम 12 केला पाए हैं। अब इसी में कर दीजिए अप्लाई। अब एक केले का मूल्य आप निकाल लीजिए, 120 बटे 12। ऐसे तो करेंगे आप सब, 12 दहाइयम 120 काट दीजिए। एक केले का मूल्य हो जाएगा 10 रुपया। एक केले का मूल्य कितना हुआ? 10 रुपया। अब 70 केले का, 70 इसमें गुणा कर दीजिए। अब 70 केले का मूल्य निकाल लीजिए। 70 गुणे 10 बराबर 7 एकम 7, डबल जीरो आप बढ़ा दीजिए। 700 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप सब नोट कर लीजिए सवाल। चलिए एक सवाल हम और बढ़ जाते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं और अगली सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य 60 रुपया है। एक लीटर दूध का मूल्य 60 रुपया है, तो 750 ml, तो 750 ml दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूध का मूल्य
बताइए। 1 लीटर दूध का मूल्य 60 रुपया है, तो 750 ml दूध का मूल्य कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा है। मैंने आपको इसके पहले एक सेशन में मैं आपको कुछ माप बताया था। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 मिलीलीटर बराबर 1000 लीटर, ऐसे कुछ बताया था ना, लिखवाया था आपको, लिखे होंगे आप सब। बस यहाँ वही इस्तेमाल करना है। देखिए, 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, अर्थात 1000 ml दूध का मूल्य 60 रुपया है। यही तो हुआ। 1 लीटर बराबर कितना हुआ? 1000 ml। 1000 ml 60 रुपये में दूध मिलता है, तो 1 ml दूध कितने मिलेगा? 60 बटे 1000। यही तो होगा कि नहीं होगा? यही होगा। अब देखिए, अब इसमें हमसे पूछ क्या रहा है? 750 ml दूध। 750 ml दूध कितने मिलेगा? 750 गुणे 60 बटे 1000। चलिए काट देते हैं। 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से कटेगा। 2 3 6 और 2 5 10, 5 से भी कट जाएगा। 5 1 5, 2 5 25, 15 3 45, 45 रुपये में मिलेगा। 45 रुपये में मिलेगा। चलिए नोट कर लीजिए। ऐसे इस टाइप क्वेश्चन भी आएगा तो अब नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे ना। चलिए नोट कर लीजिए, कोई समस्या हो तो बताओ। चलिए ठीक है, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और आज के सेशन के साथ एक एक नियम, कार्य, समय, दूरी से जुड़े हुए क्वेश्चन को हम लोग आज समाप्त कर लिए। आप सब इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो एक बुक में निकालिए और सब हल कर डालिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको परेशान करता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम डाउट सेक्शन में आपका समाधान दूर करेंगे। गणित आपको हमें आसान बनाना है। हम गणित को ऐसे लेकर चल रहे हैं कि कोई बच्चा गणित पढ़ा ही नहीं है, गणित कभी छूटा ही नहीं है, गणित के क्वेश्चन को छोड़ के आता है या तुक्का मार के आता है, हम उसको भी गणित सिखाने के बेसिस पे चल रहे हैं। हम शून्य से शिखर की ओर गणित पढ़ा रहे हैं कि जिस बच्चे को गणित से डर लगता है उसका डर हमें निकालना है। इस नाते हम शुरुआत से एकदम बेसिक से पढ़ाते जा रहे हैं और आज से गणित आपको बहुत आसान लगेगा, ये हम संकल्प लेते हैं। आप सब पढ़िए। गंगा एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल में सर्च कीजिए। स्वामी विवेकानंद के लोगों को वाला चैनल आप सब सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा लीजिए, शेयर करके हर घर गंगा जी को पहुंचा देना है। अपने से जुड़े सभी नेटवर्क में गंगा एकेडमी को पहुंचाइए। सब शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह इसे पोस्ट कर डालिए। हर घर गंगा एकेडमी पहुंचा के हर घर नौकरी लेना हमारा संकल्प है। आप सब हमारे संकल्प को, उद्देश्य को साकार बनाइए
ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आज की क्लास यहीं तक, फिर हम अगले सेशन में बहुत जल्द आपसे फिर मिलूँगा। ठीक है, नमस्कार।